मां लक्ष्मी हिंदू धर्म की देवी दुर्गा की सहस्रनामा में पद्मिनी, पद्मा और पद्मलया नामों से भी जानी जाती हैं। वे समृद्धि, सौभाग्य, सुख, श्रृंगार, धन, विद्या और विजय की देवी हैं। लक्ष्मी देवी के बारे में जितना हम सभी को पता है, उतना ही उनके अनसुने किस्से भी हैं। यहां हम आपको उन अनसुने किस्सों के बारे में बताने जा रहे हैं जो मां लक्ष्मी के आध्यात्मिक संसार के एक नए पहलू को दर्शाते हैं। 8 लक्ष्मी की त्रिवेणी संवाद। एक दिन ब्रह्मादेव की सभा में गुरुकुल के छात्र नारद अपने गुरुदेव की सीख प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी किसी व्यक्ति के बिना भी नहीं रह सकती। इस पर ब्रह्मादेव ने उन्हें चुनौती दी और कहा कि उन्हें इस समय तक देवी लक्ष्मी से कभी भी मिलकर नहीं बोलना होगा। नारद गुरुकुल के बाद देवी लक्ष्मी की त्रिवेणी नदी के किनारे जा पहुंचे। उन्हें वहां अद्भुत सुंदर आकृति के फूल मिले जो त्रिवेणी को सजाते थे। उन्होंने एक फूल चुना और उसे देखकर अचंभित हो गए। वह फूल उनके हाथ से भाग नहीं रहा था और उसके मध्य में विशाल सी ज्योति दिखाई दी। ज्योति का नारद ने दीप्तिमान की भावना से दर्शन किया और वह ज्योति उन्हें देवी लक्ष्मी दिखाई दी। उन्होंने देवी से मिलने का मन बना लिया। नारद को यह झांक था कि लक्ष्मी देवी इतनी विशेषता के साथ प्रकट होती है, इसलिए वे उनसे मिलने के लिए आध्यात्मिक और नैतिक गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए तैयार थे। 2 लक्ष्मी और चाणक्य की कहानी। एक दिन लक्ष्मी देवी विक्रमादित्य के शासनकाल में धार्मिकता और समृद्धि की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार लेने का निर्णय लिया। उन्होंने देवराज इंद्र के आश्रय को छोड़ अपने दिव्य अवतार में पृथ्वी पर आए। एक दिन चाणक्य नामक एक धार्मिक विचारक और राजनीतिक दार्शनिक लक्ष्मी देवी के दरबार में आए और उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। लक्ष्मी देवी ने उन्हें स्वागत किया और उन्हें बातचीत के लिए आरंभिक स्थान पर बिठाया। चाणक्य ने उनसे अनेक सवाल पूछे जिनमें धर्म, अध्यात्म और राजनीति से संबंधित थे। लक्ष्मी देवी ने सभी सवालों के उत्तर दिए और चाणक्य को भावभीनी भाषा में धर्म के रहस्यों का उपदेश दिया। चाणक्य को इतना आकर्षित कर लिया कि उन्होंने देवी से बहुत कुछ सीखा। उस दिन के बाद चाणक्य ने विश्वास किया कि लक्ष्मी देवी एक सच्चे धार्मिक अवतार हैं और उनके प्रभाव में आकर वे भी सच्चे और ईमानदार राजा बन सकते हैं। 3 लक्ष्मी और अक्षय पात्रा। एक दिन भगवान विष्णु के आश्रय पर लक्ष्मी देवी बेहद खुश थीं। उन्हें विश्व के सभी सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो रही थी। उन्होंने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि वे सदैव धन, समृद्धि और सुख के साथ रहे। भगवान विष्णु ने उन्हें ध्यान देने की सलाह दी और कहा कि वे विष्णु भक्ति करें और अनन्य भाव से उनके चरणों में जाकर भक्ति करें। लक्ष्मी देवी ने उनके वचन का पालन किया और भगवान की पूजा करने के लिए भक्ति और प्रेम से समर्पित हो गईं। एक दिन लक्ष्मी देवी ने भगवान विष्णु से पूछा कि उन्हें किस प्रकार का अक्षय पात्रा दिया जाए जो सदैव भरा रहे। भगवान ने उन्हें एक अनमोल उपहार दिया जिसमें सदैव धन, समृद्धि और सुख का साम्राज्य था। उन्होंने उस अक्षय पात्रा को अपने साथ लिया और अब तक वे धरती पर सभी को धन, समृद्धि और सुख की प्राप्ति करवाती हैं। 4 लक्ष्मी देवी की दरबार में सेवा। एक दिन एक गरीब व्यक्ति लक्ष्मी देवी के दरबार में पहुंचा और भिक्षा मांगने लगा। लक्ष्मी देवी ने उसकी मांग को समझ लिया और उसे आशीर्वाद देने के लिए उनके समीप जाईं। लक्ष्मी देवी ने उस व्यक्ति की भक्ति और ईमानदारी को देखा और उन्होंने उसे एक अनमोल उपहार दिया। वे उसके सामने एक सोने की पात्री रखीं और कहा कि वह उस पात्री को उनके दरबार में हर दिन भरे। उससे अधिक धन, समृद्धि और सुख चाहने वाला उस व्यक्ति बड़े खुशी से उसे स्वीकार कर लिया और उसके साथ प्रतिदिन सोने की पात्री लेकर वापस चला गया। व्यक्ति ने लक्ष्मी देवी की सेवा और पूजा को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया और उसके ध्यान और श्रद्धा से उन्हें सभी सुखों और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इन सभी अनसुने किस्सों से पता चलता है कि मां लक्ष्मी एक नहीं, अनेक रूपों में प्रकट होती हैं और उनका आध्यात्मिक जीवन अनमोल शिक्षाएं सिखाता है। ध्यान और श्रद्धा से उनकी पूजा करने से हम सभी समृद्धि, सौभाग्य और सुख का आनंद उठा सकते हैं। पूरे विश्व को धन, समृद्धि और सुख से अपूर्ण करने वाली मां लक्ष्मी के अनसुने किस्से हमें न सिर्फ आध्यात्मिक उत्थान के पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं, बल्कि धार्मिक अनुशासन और संयम से जीवन को धन, समृद्धि और सुख से भर देने की सीख भी देते हैं। इन अनसुने किस्सों को सुनकर आपको मां लक्ष्मी के प्रति और भी गहरा आदर होगा और आप भी उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकेंगे।